हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है मॉर्निंग और मॉर्निंग में क्या है, आज अंश के लिए मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है, पूड़ी बनाई है। तो ये है कि आज थोड़ा सा लेट हो गया था नहाने में, तो सबसे पहले मैंने अंश के लिए मैंने बना दी है पूड़ी, जिससे क्या किचन सकरा नहीं होगा। और मैंने बना दी थी भरमा भिंडी और आधा खाना अभी बचा है और आधा खाना मुझे बाद में बनाऊंगी नहा धो के। तो मॉर्निंग में जल्दी जाते हैं तो तुरंत छोटे मोटे काम होते हैं तो वो करना होते हैं, तो इसलिए लेट हो जाता है। तो यहाँ मैंने शॉर्ट ब्रेक के लिए आज रख दिया है नमकीन और यहाँ चले गए हैं अंश स्कूल के लिए। और उसके बाद फिर मैं नहा धो के अपना तैयार हुई हूँ। तो आज मैंने किया है हेयर वॉश, क्योंकि सोमवार है तो सोमवार का जो सावन का पावन महीना है वो स्टार्ट हो चुका है। महीना तो आपका स्टार्ट हो चुका था, तो व्रत जो है वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं। और मैं आज इतनी सजी धजी क्यों हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगी और कुछ स्पेशल है। तो यहाँ तैयार होके चली गई हूँ मंदिर और यहाँ थाली सजा ली थी भोले बाबा के लिए। तो यहाँ पीछे आपको पता ही होगा, जो वीडियो मेरी देखते हैं, तो कॉलोनी के पीछे ही भोले बाबा का मंदिर है, तो वहीं मैं पूजा करने के लिए जाती हूँ। और सावन का पावन महीना है और भगवान जी की पूजा तो करना बनता है भोले बाबा के लिए। और सभी लगे हुए हैं, सब महिलाएं पुरुष बच्चे सब लगे हैं भगवान जी को भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए, तो हम क्यों पीछे रह जाएं। और कुछ विधि विधान से भी पूजा की जाती है और कहते हैं कि भोले बाबा को एक जल चढ़ाने से उनको शीतलता मिलती है और ठंडा मिलता है। और जो महिलाएं दही दूध और पंचामृत से उनको स्नान करवाती हैं तो सभी दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो मतलब एक तरीके से कलेश और तरीके से जो कलेश होता है तो वो पूरी तरीके से हट जाता है। तो हम उनको दही शहद से पंचामृत से नहलाते हैं, इसकी वजह से ही नहलाते हैं कि उनको ठंडक मिले। तो यहाँ मैं भोले बाबा को अपने हाथों से अपनी उंगलियों से नहला रही हूँ। और कई मंदिरों में मैंने देखा है कि भोले बाबा को रगड़ रगड़ के नहलाया जाता है। तो आप ही यही बताइए मुझे कि हम ही समझिए कि कोई हमें रगड़ के नहलाता है तो हमें कहीं लग जाती है, तो भगवान कैसे मतलब रगड़ के नहा सकते हैं। तो बिल्कुल लगी हुई रहती हैं महिलाएं, रगड़ा रग, तो वो भी एक तरीके से भगवान ही हैं, भगवान के साक्षात रूप है उनका। तो उनको किस तरीके से हम नहलाते हैं तो ये महिलाएं भूल जाती हैं। तो हम सहन नहीं कर सकते तो भगवान कैसे मतलब सहन कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ है नहलाना धुलाना, जैसे हम अपने आप को ही समझ लीजिए कि जिस तरीके से हम अपनी सेवा करवाते हैं तो भगवान भी अपनी खुद की सेवा किस तरीके से कराना चाहते हैं। और भगवान तो चाहते ही नहीं है कि जो भक्त हैं वो हमारी सेवा करें, बस है कि हमें याद करते रहें और गरीबों की जो मदद है वो करते रहें, माँ बाप की सेवा करें, उतने में ही भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। बस एक लोटा जल चढ़ा के उनको शीतलता दे के उनको ठंडक पहुँचा के ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। तो यहाँ बस भोले बाबा से बस कुछ मांगा नहीं है, बस झोली फैला के अपनी जो मनोकामना है वो ली है। तो फ्रेंड्स, मैं मंदिर से लौट रही थी तो इन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि तुम्हारा पार्सल आ चुका है, तो चलते हैं यहाँ इसकी अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं। तो आप आगे देखेंगे कि मैंने मतलब क्या मंगाया है। और मंदिर से आते से ही मुझे पता चला कि मेरा जो पार्सल है वो आ चुका है। तो फ्रेंड्स, पार्सल में था सूट, जो आपको देख के भी अच्छा लगेगा, मुझे भी ठीक अच्छा लगा था। जब मैंने उसको देखा था तो डिज़ाइन और कपड़ा मुझे ठीक लगा और वाकई में जो ये कपड़ा है वो ठीक ठाक है। पर हाँ, ये है कि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में कुछ न कुछ पैसे तो वसूल होते ही हैं और थोड़ा बहुत तो वो अपना बजट तो बनाते ही हैं। 50-100 रुपये तो उनका मतलब अलग से बजट रहता ही है। पर हाँ, ये है कि रेंज के हिसाब से ठीक ठाक मिल गया है। हाँ, ये 50-100 रुपये और कम होता तो क्या बात होती, पर कपड़ा अच्छा है समर के लिए और ये अपने रेनी डे के लिए अपना अच्छा है। और ठीक है, अपना ये कॉम्बो में आपको मिल जाएगा 3 पैटर्न में, दुपट्टा है, पैंट है और सूट है।
तो फ्रेंड्स मंदिर से आते से ही फिर मैंने पानी पिया, थोड़ी देर बैठी हूँ 5-10 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर अपनी जो क्लीनिंग है मैं उस चीज़ में लग गई हूँ। और वैसे मॉर्निंग में क्लीनिंग तो हो ही गई थी क्योंकि बच्चे भी स्कूल गए थे और देवांश भी स्कूल चले गए थे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वो इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाता है। और बच्चों के जाने के बाद भी सब चीज़ें व्यवस्थित होना भी चाहिए, तो उसी चीज़ को मैं कर रही हूँ। थोड़ा सा धूल मिट्टी हो ही जाती है, बच्चे रहते हैं तब तक, और बच्चे चले गए हैं तो अब जो क्लीनिंग है छोटी मोटी तो वो ज़रूरी है। कभी सोफ़ा इधर हो जाता है, टेबल जो का कपड़ा है वो इधर हो जाता है, तो उसको संभालना ज़रूरी रहता है। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो फ्रेंड्स आज है प्रथम सोमवार सावन का, और सावन तो स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज है सोमवार, प्रथम सोमवार है। और किस किस ने सोमवार स्टार्ट किया है, व्रत किया है, तो आज मैं आपको बताऊं। वैसे मैंने उद्यापन कर चुकी थी सावन सोमवार का, मतलब सोमवार को उद्यापन कर चुकी थी, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि अभी मायके जा रही हो तो मायके में उद्यापन करना, क्योंकि मैं मायके से ही उठाई थी। क्योंकि शादी से पहले मैं सोमवार भी करती थी और वही मैं शादी के बाद कंटिन्यू करी हूँ। तो फिर मम्मी ने कहा, मतलब यहाँ सासू माँ ने कहा कि आप ना जब मायके जाओ तो वहाँ उद्यापन कर लेना, फिर नए सिरे से ससुराल से स्टार्टिंग कर लेना। तो वही मैं देख रही थी अच्छा दिन, तो आज से अच्छा दिन और कौन सा हो सकता है भोले बाबा का। तो आज सोमवार है, तो आज से ही मैंने आज भोले बाबा से संकल्प लिया है कि आज सोमवार स्टार्ट करूँगी। सावन सोमवार नहीं, मतलब सोमवार में स्टार्ट करूँगी, हर सोमवार व्रत करना है। तो जो पहले करती थी कंटिन्यू, तो वो है, अब मैं ससुराल से स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस यही है, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। और किस किस ने व्रत किया है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और अब मैं इस ये ब्लॉग को अब थोड़ा सा स्टार्ट तो की हूँ मैं, अब जाऊँगी मैं, अपना जो चाय पानी है वो करना है और खाना बनाना है। तो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत बन चुका था और अभी थोड़ा और बचा है। रायता बनाऊंगी मैं, कौन सा रायता बनाना है, लौकी बनाना है या बूंदी का रायता बनाना है, तो वो मैं करती हूँ। तो चलते हैं किचन की ओर। थोड़ा मेरा सामान, मैं साड़ी ये पहनना चाह रही थी, तो ब्लाउज़ थोड़ा सा मेरा टाइट हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आके इसको सुधारूँगी। तो स्ट्रेचेबल वाला ब्लाउज़ मैंने पहन लिया। ये कंफर्टेबल रहते हैं और कभी भी पहन लो। ये थोड़ा टाइट हो रहा है, मोटी जो हो गई हूँ। चलते हैं किचन की तरफ। तो फ्रेंड्स मैं किचन में गई हूँ और फिर मैंने देखा है कि अभी तो टाइम है, एक घंटे का टाइम है। तब तक मैं सोच रही थी कि अपना जो काम है पेंडिंग वाला वो भी मैं कर लेती हूँ। और सुबह ये सब चीज़ें हो नहीं पाती है, और हो भी जाती है तो दोबारा तो करना ही पड़ता है। ये चीज़ मैं दोबारा आपसे कहूँगी, जब तक बच्चे रहते हैं तब तक तो थोड़ा अस्त व्यस्त रह ही जाता है, और उनके जाने के बाद फिर उसको चेंज करना पड़ता है अपनी जगह पे। और जितना मॉर्निंग से होता है तो उतना कर लेते हैं, और सब बच्चे जाने के बाद ही सब चीज़ें अपनी जगह पे हो पाती हैं। जो कंबल थे वो मैंने मॉर्निंग में ही घड़ी करके रख लिए थे, तो उसी को मैं साइड में रख दूँगी जहाँ उसकी जगह पे है। तो ये जो कंबल है वो मैं कमरे में नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर वो मैसी मैसी सा दिखता है। और जो बोलते हैं ना डेकोरेशन वाला काम, वो बच्चों के घर में तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जो बच्चों वाला घर है तो वो आप जानते ही होंगे। और हम डेकोरेशन करके पलंग पे जो कंबल बिछा के रखते हैं, तो वो रह सकता है क्या? वो चीज़ आप भी जानते हो। तो यहाँ मैं चाय बना के रख दी हूँ, और यहाँ दूध डाल दिया, चाय पत्ती और शक्कर डाल दी हूँ। तो धीमी आंच में इंडक्शन पे रख दिया है, तो धीमे धीमे होता रहेगा। और मैं देखने गई थी कि मम्मी कहाँ चली गई हैं। मम्मी के लिए मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए गई हूँ, और चाय तो मैंने रख दी है, पर देखा तो मम्मी कहीं चली गई हैं किसी काम से, मतलब पास में ही गई हैं, शायद दुकान ही चली गई होंगी या शॉप पे चली गई हैं पास में। तो इसकी वजह से मैं धीमी धीमी आँच पे ही वो चाय बनाऊँगी। तब तक मेरा जो काम है
कपड़े धोने का। और मॉर्निंग में मैंने मशीन लगा दी थी, और मशीन क्या है अपनी मर्जी से चलती नहीं है, हमें चलाना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा हो गया है कि बस मैं 2 चक्कर लगाऊंगी वो बंद हो जाएगी, बस ये कि 1 चक्कर लगाऊंगी फिर वो बंद हो जाएगी। तो वो इस तरीके से मुझे 2 घंटे से 2.5 घंटा मुझे मशीन में लग जाता है। जो प्रॉपर आधे घंटे का काम है उसमें मेरे को 3 घंटे लगते हैं। तो वही है कि तब तक मैं इसको मशीन घुमाती हूँ, तो वो थोड़ी 2-3 बार घूमती है, तब तक मैं खाना पीना बनाती हूँ, तब तक वो फिर बंद हो जाती है। तो ये मेरा ऐसा काम अभी हो रहा है, मशीन थोड़ी हो रही है ख़राब, तो इसके वजह से। और मैं हो सकता है तो जैसे ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो ही मैं मशीन का यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं अपने हाथ से ही धो लेती हूँ। तो यहाँ अभी भी मैं देखने गई थी किचन में और कमरे में, तो मम्मी आई नहीं थी, तब तक मैं और दूसरा काम कर लेती हूँ। जो टाविलें थी गीली तो वो मैंने रख दी हैं बाहर सुखाने के लिए, और जो सूख चुकी थी तो वो मैं घड़ी करके रख देती हूँ। तो ये थोड़ी सी गीली थी, मॉइस्चर रहता है उसमें, तो साइड में मैंने उसको कर दी है तो सूख जाएगी। और यहाँ आज मैं बनाने जा रही हूँ लंच में। तो यहाँ अब देखिए धीरे धीरे चाय भी बन रही है, और मैं चाय को रख दूँगी साइड में, क्योंकि अभी मम्मी आने वाली हैं। और आज बन रहा है लंच में रायता। तो फ्रेंड्स, रायता जो बनता है वो ज़्यादातर हमारे जो दूध बच जाता है उसी का दही जमा दिया जाता है रात को, और उसी के मठा के आलू कड़ी और रायता जो बनता है वो घर के दही से ही बनता है। और बूंदी थी नहीं घर पे, और लौकी भी शायद ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने बूंदी मंगाई है। तो बूंदी का रायता बनेगा, क्योंकि मम्मी का भी व्रत है और मेरा भी सोमवार का व्रत है। तो और बच्चे तो चले गए हैं, तो रायता और भिंडी की सब्ज़ी बनी थी, तो उसी से पापा और हस्बैंड का काम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मम्मी को आने में 10-15 मिनट लगेंगे, तो तब तक मैं और दूसरा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने पानी गर्म करके रख दिया है, और जिससे क्या बूंदी डाल दूँगी तो गर्म पानी में जो ऑयलीपन होता है बूंदी में तो वो उसका निकल जाएगा। और मैंने यहाँ दही को मथ लिया है, तब तक उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दूँगी और थोड़ा सा दूध डालूँगी, क्योंकि पापा को ज़्यादा खट्टा दही पसंद नहीं है और सूट भी नहीं करता है। तो थोड़ा सा दूध डाल दूँगी और नमक डाल दूंगी। तो देखिए हमारी बूंदी है बहुत अच्छी सॉफ्ट बन गई है। तो उसको जो पानी है वो निचोड़ के मैं इसमें डाल दूंगी दही में, और बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। और थोड़ा शक्कर डाल दूंगी, और शक्कर को आप मतलब अवॉइड भी कर सकते हैं, जिसको रायते में शक्कर पसंद नहीं है तो उसको अवॉइड कीजिए। तो खट्टा मीठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ धनिया, मिर्ची और कसूरी मेथी मैंने डाल दी है, और छौंक लगा दिया हींग जीरे का और कड़ी पत्ते का। और जो राई आती है ना, तो राई का भी मैंने छौंक लगा दिया है। और हींग डालना ना भूलें, क्योंकि रायता बिना हींग का अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मम्मी आ गई हैं, तो चाय को मैंने फिर से थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है, गरम कर लिया है। तो दोनों स्टील वाले गिलास में मैंने चाय छान ली है, थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाएगी। और बस यहाँ हम दोनों चाय मिलजुल के पी लेंगे। और मैंने देखा कि जाते से ही पापा आ गए थे, तो फिर अभी दूध भी गर्म करने के लिए रखा है। तो अभी चूल्हा खाली है, और वैसे चूल्हे तो अभी चारों खाली हैं। तो तब तक चाय भी हम पियेंगे, तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा धीमी धीमी आंच में। तो यहाँ हमने भगोना भी रख दिया है। तो साथ साथ में मैंने मूंगफली के दाने भी थोड़े से घी में फ्राई कर लिए हैं, और थोड़े से मखाने डाल लिए हैं। तो मम्मी ने बोला कि शाम को मखाने भूंज लेना, तो मैंने कि चलो अभी यही खा लेते हैं, क्योंकि मीठे के लिए अभी जो लौकी का हलवा होता है वो रखा हुआ था, तो दूध के साथ हम खा लेंगे दोपहर में, तो दोपहर भी निकल जाएगी। तो यहाँ पापा आ गए थे, तो पापा के लिए भी रोटी बनानी है। तो अब जब हस्बैंड आएंगे तो हस्बैंड के लिए भी मैं 4 रोटी बना लूँगी। और देवांश तो ज़्यादा खाता नहीं है, 1 रोटी खाएगा, तो वही दूध में रोटी मींच के या रोल बना के या चोकोस में दूध डाल के खा लेगा। और बस यहाँ पापा के लिए मैंने 4 रोटी सेक ली हैं, और हम दोनों का तो उपास ही है। और हस्बैंड आएंगे तब उनके लिए 4 रोटी सेक दूँगी। और अंश आते हैं 2 घंटे के बाद, तो फिर मैं उनके लिए 2 रोटी 3 रोटी जैसा खाना होगा तो मैं उनको फिर बना दूंगी गरम गरम। और बस यही रहता है कि थोड़ा सा गरम रोटियां हो जाती है तो ज़्यादा खप जाती है। तो यहाँ देखिए सिंपल तरीके से हमारी जो भरमा भिंडी और ये
क्या बोलते टिंडे की सब्जी और मीठी लौंजी और रायते से जो थाली है वो सज गई है। और सिंपल तरीके से बनाया है और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ हस्बैंड भी आ गए तो हस्बैंड की हमने लगा दी है थाली सलाद के साथ में। कैसा लगा, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा।